हमें ऐसे इक़दामात करने पड़ेंगे कि जिससे बीमारी के फैलाव को रोकने में मदद की जा सके। 26 नवंबर से पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे जो हैं कि वो बंद हो जाएंगे। कोरोना के फैलाव को रोकने का मिशन, हुकूमत सख्त फैसले करने पर मजबूर। तालीमी इदारे 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक बंद करने का ऐलान। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मुकम्मल छुट्टियां होंगी। 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा, 26 नवंबर से बच्चे घर में अपनी तालीम जारी रख सकेंगे। बच्चों को होमवर्क के लिए हफ्ते में 1 दिन स्कूल आने की इजाजत। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन में अहम बैठक। कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार। आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा हॉट स्पॉट करार। आजाद कश्मीर में मस्बत केसेज शरह 11.45%, खैबर पख्तूनख्वा में 9.85% रिकॉर्ड। 2 हफ्तों के दौरान तशवीशनाक मरीजों की तादाद में 2 गुना इजाफा रिकॉर्ड। तालीमी इदारों में मस्बत केसेज की शरह 82% रही। आजाद कश्मीर में कोरोना तेजी से बढ़ने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन। कोटली में ताजिर सराफा एहतजाज। लॉकडाउन से मौशी नुकसान हो रहा है, लॉकडाउन को खत्म किया जाए, ताजिर बरादरी का मुतालबा। पाकिस्तान में मोहलिक वबा से मजीद 34 मरीज चल बसे। अमवात की कुल तादाद 7,696 हो गई। 2,756 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 3,76,929 तक पहुंच गई। हैदराबाद में मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला थमा दिया। भारतीय फौज का जिला कुपवाड़ा में ऑपरेशन। घर घर तलाशी के नाम पर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल। कश्मीरी नौजवानों का भारतीय फौज से तसादुम। काबिज भारतीय फौज ने खौफ व हरास फैलाने के लिए फायरिंग भी की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत फिर बिगड़ गई। आसिफ जरदारी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पीडीएम जलसे के बाद कराची पहुंच गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत लंदन से वतन वापस लाने की तैयारियां। दस्तावेजात मुकम्मल करने में 2 से 3 रोज लगेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई के लिए अदालत में दरखास्त दायर। अपोजिशन जमातें पाकिस्तान की तरक्की रोकने के दर पे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं, पीडीएम सिर्फ साजिशों में मसरूफ है। पेशावर के बाद मुल्तान और लाहौर का जलसा भी शानदार होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह कहती हैं, जलसे की राह में रुकावटें डाली गईं तो पीडीएम अपना रास्ता खुद बनाएगी। हुकूमत से डराने धमकाने का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। पीटीआई जब से आई है कोई नया मंसूबा शुरू नहीं किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हुकूमत ने जो मंसूबे शुरू किए वो भी इल्तवा का शिकार हैं। मौजूदा हुकूमत से कुछ नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट में बनीगाला तजावजात केस की समात। अदालत का सीडीए को तामीरात की रेगुलराइजेशन का अमल शफाफ बनाने का हुक्म। कोरंग नाले का पानी हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से आलूदा करने पर सीडीए से जवाब तलब। गिलियात में बारिश और बर्फबारी के दूसरे स्पेल से ठंड में इजाफा। कड़ाके की सर्दी से सयाह घरों में महसूर। लोअर दीर, सवात और मानसहरा में भी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली।
कराची में सर्दी रंग जमाने को है तैयार। महकमा मौसमियात ने मौसम सरमा की पहली बारिश की नवीद सुना दी। कल और परसों शहर में हल्की बारिश मुतवक्के, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमरीका के नौमुंतखब सदर जो बाइडेन की सदारत को तस्लीम करने से इनकार। अमरीकी इंतखाबात पर शक व शुबहात का इजहार। कहा, जब तक अपोजिशन जमात इंतखाबात तस्लीम नहीं कर लेती, वो भी इंतखाबात को शफाफ नहीं मान सकते। दुनिया ने कोरोना से मुतालिक बुनियादी ढांचा खड़ा ना किया तो मुस्तकबिल में अक़वाम आलम को कोरोना की एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है। WHO ने कोरोना की तीसरी लहर के खतरे की घंटी बजा दी। G20 के सरबराही इजलास में कोरोना वैक्सीन की शफाफ तकसीम यकीनी बनाने के लिए इकदामात का ऐलान। इजलास में मुआशी तौर पर मुतासरा ममालिक की मदद के अज़्म का यादा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो सऊदी क़यादत के साथ मुज़ाकरात के लिए साहिली शहर न्यूम पहुंच गए। माइक पोम्पियो की सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात शेड्यूल। खित्ते में बाहमी मफादात के हवाले से बातचीत की जाएगी।